हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ओलामा के बारे में। ओलामा एक ऐसा टूल है जो एआई मॉडल्स को चलाना बहुत आसान बना देता है। अगर आप बिना टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस के एआई मॉडल्स को अपने कंप्यूटर के अंदर रन करना चाहते हो, तो फिर ओलामा आपके लिए बना हुआ है। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है या ओपन सोर्स टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हैं और आप इंस्टॉलेशन और सेटअप का जो मसला होता है वो आपको होता है, तो फिर आप उस चीज़ से बचना चाहती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम ओलामा के ज़रिए से वेरियस मॉडल्स को अपने लोकल मशीन के अंदर किस तरह से रन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ ओलामा। ओलामा एक ओपन सोर्स टूल है। इससे आप वेरियस मॉडल्स को अपने मशीन के अंदर रन कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस या डिफिकल्टीज। ओके, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है ओलामा का, वो ये है कि ये ऑफलाइन काम करता है। ये विदाउट एनी क्लाउड डिपेंडेंसी काम करता है। आप वेरियस मॉडल्स को अपने कंप्यूटर के अंदर ट्राई कर सकते हो। आपको किसी एक्सटर्नल सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑफलाइन काम करता है। आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको उस टाइम इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप किसी मॉडल को अपने मशीन के अंदर पुल कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो। सो लेट्स सी कि हम ओलामा को अपने मशीन के अंदर किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ओलामा को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। आपको उसके लिए ओलामा की वेबसाइट पे जाना होगा, olama.com/download। और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस, लिनक्स या विंडोज़, आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हो। एटलीस्ट जो ओलामा है ये एटलीस्ट 700 to 800 MB का आता है। सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही किया हुआ है और अपने मशीन के अंदर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप सेम प्रोसेस, जिस तरह से आप एक आम विंडोज़ ऐप को इंस्टॉल करते हो, उसी तरह से सेम प्रोसेस इसमें भी है। कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप इसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कीजिए और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम मॉडल्स को किस तरह से रन कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपने इंस्टॉलर जो आपने डाउनलोड किया था उसको इंस्टॉल किया है और ओलामा आपकी मशीन में इंस्टॉल हो गया है, तो आप सिंपली चेक कर सकते हैं अपने कमांड में या फिर पावरशेल में। आपको सिर्फ टाइप करना है ओलामा। अगर ओलामा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है तो आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा कमांड के अंदर या पावरशेल के अंदर। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है तो फिर आपको कोई एरर दिखेगा कि लाइक ओलामा इज़ नॉट ए वैलिड कमांड। ओके, सो मेरे केस में जो ओलामा है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हुआ है। अभी हम किस तरह से मॉडल्स को रन कर सकते हैं हमारे मशीन के अंदर। इसके लिए आपको यहाँ पे मॉडल्स पे आना होगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इनके पास अपनी रजिस्ट्री भी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, लाइक डीप सी कार्बन, लामा 3.3, 5.4, लामा 3.2, वेरियस मॉडल्स आपको मिलेंगे। जो भी ओपन सोर्स है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल अपने मशीन के अंदर कर सकते हो। आपको किसी भी मॉडल पर क्लिक करना है जो भी आपको अपने मशीन के अंदर यूज़ करना है। और पहले आपको करना क्या है, आपको अपने शेल में आके ओलामा लिखना है और उसके बाद पुल लिखना है, क्योंकि जो पुल कमांड है यहाँ पे लिखा हुआ है पुल ए मॉडल फ्रॉम ए रजिस्ट्री। अगर आप किसी भी मॉडल को यूज़ करना चाहते हो तो पहले आपको काम क्या करना है, आपको उसे पुल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारा मॉडल है, हमारे बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं, लाइक 671B, 14B, 8B, 7B। इस वीडियो के लिए मैंने 1.5B किया है ताकि जो डेटा है वो बढ़ सके, क्योंकि इंटरनेट अगर हम इसको लंबा करें, अगर हम मान लीजिए 671B को डाउनलोड करेंगे तो 404 GB है। लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने 1.1 वाला ही डाउनलोड किया था। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे हम इसको 1.5B से चेंज करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5B, और इसको हम रन करेंगे। जो भी आपका मॉडल है वो आपकी मशीन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऑफ द टॉपिक एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होंगे जिनको एरर आएगा, लाइक दिस एरर। इस एरर को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभार जो आपका DNS होता है उसकी स्पीड कम होती है। इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है। आप कंट्रोल पैनल में जाके, अगर आप विंडोज़ पे है तो आप इस तरह से कर सकते हो। मुझे मैक ओएस का पता नहीं है किस तरह से आप कर सकते हो। नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पे आप शेयरिंग सेंटर, जिस पे भी आप कनेक्टेड हो, जो भी आपका वाईफाई है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके
यहाँ पे IPv4 को यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस, यहाँ पे आप 1.1.1.1 सो जो हमारा DNS है वो चेंज हो गया है क्लाउड फ्लेयर को, ओके। और जो भी आपका मॉडल है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि बहुत टाइम पे बहुत सारे यूज़र से मैंने सर्च भी किया था, क्योंकि मैंने खुद इस एरर को देखा था। तो फिर इसका यही सोल्यूशन है कि आप अपने मशीन के अंदर DNS को चेंज करो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, हम मॉडल को किस तरह से रन कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल है। सो अगर आप अब इस मॉडल को रन करना चाहते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ओलामा रन, और जिस मॉडल को भी आपने डाउनलोड किया है, पुल किया है, उसका आप नाम लिख लीजिए लाइक दिस। अब आप इस मॉडल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सेंड ए मैसेज आ गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई भी, व्हाट इज ओलामा, ओके। सो आप देख सकते हो ये रीजनिंग कर रहा है कि ओलामा क्या है, और उसके बाद ये हमें जवाब, ओलामा इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एंटरप्राइज लेवल मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस वेयर स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट आर क्रिटिकल। सो इस तरह से आप ओलामा को यूज़ कर सकते हैं अपने मशीन के अंदर। आई डोंट नो मैक ओएस के अंदर जो मैंने एरर आपको दिखाया था कि वो किस तरह से सॉल्व होगा, लेकिन जो इसका सोल्यूशन है वो यही है कि आप अपने वाईफाई का जो DNS है उसको क्लाउडफ्लेयर या गूगल के DNS से चेंज कीजिए, और जो आपका एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, लाइक अगर आपको फाई का चेक करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाई का 14 बिलियन पैरामीटर वाला है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो, जो भी ओपन सोर्स होगा। सो एटलीस्ट इनके पास हर कोई मॉडल है, बट फिर भी आप इनके रजिस्ट्री के अंदर देख सकते हो कि कौन कौन सा मॉडल इनके पास अवेलेबल है। अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी ये मॉडल्स हैं वो ऑनलाइन तो अवेलेबल है, लेकिन हम फिर भी इनको अपने मशीन के अंदर क्यों यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपको AI का या LLM का शौक है तो फिर ओलामा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये उन चीज़ों को आसान बना देता है, लाइक जो सेटअप या इंस्टॉलेशन होता है मॉडल्स का, वो ये इसको आसान बना देता है। सो जो 4 बड़े इसके एडवांटेज हैं, जो मैं सोचता हूँ कि इसके बड़े एडवांटेज हैं, वो ये हैं। पहला तो ये सिंपल है, आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है नो क्लाउड डिपेंडेंसी, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी एक्सटर्नल सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अपने मशीन के अंदर डायरेक्टली रन कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। आप क्योंकि आपने पहले से ही डाउनलोड किया अपने मशीन के अंदर, सो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, प्राइवेसी फ्रेंडली, अगर आप रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो और आप अपना डेटा सेफ रखना चाहते हो, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, तो फिर आई थिंक कि कुछ हद तक आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो DeepSeek को लेके रिसेंटली जो प्राइवेसी कंसर्न्स उठे थे, सो मैं डेफिनेटली श्योरली नहीं कह सकता कि प्राइवेसी कंसर्न नहीं होंगे, बट फिर भी किसी हद तक, थोड़े से हद तक जो आपकी प्राइवेसी है वो सेफ रहती है, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, आपके मशीन में है। बट फिर भी मैं कहूँगा जो भी आप मॉडल यूज़ करते हो, आप पहले उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आप देख के ही उस मॉडल को यूज़ कीजिए। चौथा पॉइंट है जो ओलामा है, अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, एक मान के चलिए GPU वाला जो NVIDIA का है लैपटॉप है, उस पर GPU NVIDIA का है, तो फिर मुझे लगता है ओलामा एक फास्ट एंड सिंपल सोल्यूशन है। ये अच्छे से काम करता है, हैंग नहीं होता है, और के अंदर आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं। जो भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं वो एटलीस्ट इसके अंदर सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट आप रजिस्ट्री में चेक कर सकते हैं कि वो मॉडल अवेलेबल है या नहीं। अब जो लास्ट में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ओलामा फ्री है? ये ओपन सोर्स टूल है, सो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, अपने लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। सो इसका कोई प्रीमियम वर्जन नहीं है, आप वेबसाइट पे भी आके चेक कर सकते हो, कोई भी इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो नहीं है। और अगर आप इसके कुछ कमांड्स के बारे में जानना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे गिटहब पे आ सकते हो, और यहाँ पे जो बहुत सारे कमांड्स हैं इनके वो चेक कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कमांड के अंदर जो बहुत सारे कमांड्स होते हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे, आप इन पे थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा ही ओलामा के बारे में आपसे शेयर किया।
आई होप आपको ये वीडियो आज पसंद आई होगी। अगर आप एआई के शौकीन हैं तो फिर आप इस टूल को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ओपन सोर्स है, आपको कोई पैसा नहीं लगता है इसको यूज़ करने में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो डू शेयर and like this video. Also subscribe to my channel. See you in next video. Thank you.